हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज उन्हें गीता किचन में हम बना रहे हैं बेसन का लड्डू। यह लड्डू घर पे बनाएंगे, बहुत ही नेचुरल है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। यह लड्डू बनाने के बाद आप मार्केट के लड्डू भूल जाएंगे, क्योंकि यह मार्केट से भी अच्छा दानेदार बन के तैयार होता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेजरमेंट देख लीजिए। जितना हम बेसन लेते हैं उसका आधा चीनी रहेगा और जितना चीनी है उसका आधा घी रहेगा। इसमें कोई मिलावट नहीं है और परफेक्ट बन के तैयार भी होता है। कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई में हमने न घी डाला है न ऑयल डाला है और बेसन का लड्डू घी में ही बनाया जाता है। पहले बेसन अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। इसमें बिना घी का ही हम रोस्ट करेंगे, यह बहुत अच्छा रोस्ट होता है। और घी डाल करके जब हम रोस्ट करते हैं तो हमारा घी आधा जल जाता है। घी हम डालेंगे सबसे लास्ट में। पहले हम सूखा ही बेसन ऐसे ही इसे बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे ताकि यह अच्छे से इसमें खुशबू आ जाए। जब बेसन अच्छा पका रहता है तो लड्डू में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर बेसन पका नहीं रहता तो लड्डू हमारी अच्छा नहीं बनता है। इसको खूब बढ़िया से हम भूज लेंगे। इस तरह से जब हम भूज लेते हैं तो हल्का सा ये ब्राउन हो जाता है और इसमें एक चुटकी हल्दी भी डाल दीजिए। हल्दी से इसका पीलापन नहीं जाता और बिना हल्दी का जब हम बनाते हैं तो इसमें पीला हल्का हो जाता है। बेसन पीला रहता है, लेकिन इसमें जब हम हल्दी डाल देते हैं तो एकदम लाइट कलर पीला हो जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है लड्डू। यह अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसका कलर भी देख रहे हैं चेंज हो गया है। इसे थोड़ी देर और हम पकाएंगे ताकि इसमें कच्चेपन की कोई शिकायत ना हो। बेसन जब हम पका लिए, अब इसमें डालेंगे घी। घी डालने के बाद एक चुटकी इसमें डाल रहे हैं हल्दी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा डालेंगे लड्डू पीला होने के बजाय यह ब्राउन हो जाएगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से थोड़ा सा हल्दी इसमें पड़ेगा ताकि लड्डू लाइट कलर आए और पीला पीला दिखे। घी हमने पूरा डाल दिया और हल्दी भी मिला करके अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट और पकाएंगे ताकि हल्दी भी अच्छे से पक जाए और घी भी अच्छे से बेसन को अब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से हम इसे बढ़िया से भूजेंगे। अब इसमें घी की खुशबू आ रही है और बेसन तो हमारा अच्छे से पक गया है, घी के साथ और अच्छा पक गया। 2 मिनट जब हम इसे पकाते हैं तो यह बहुत बढ़िया खुशबू निकलती है इसमें से और बहुत अच्छा पक करके तैयार होता है। अब यह बहुत बढ़िया पक गया है। थोड़ी देर हम पकाएंगे। घी बेसन को अपने आप अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर घी की कंजूसी करते हैं तो यह लड्डू अच्छा बनता नहीं है। इसमें घी बहुत ही महत्वपूर्ण है। घी डालने के बाद इसे हम इस तरह से मिला लिए हैं। अब इसे थाली में निकालेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए। मुश्किल से इसे पकाने में 5 मिनट लगता है, क्योंकि बेसन हमारा गर्म रहता है और अच्छे से भूजा हुआ है। इसमें जब हम घी डाल देते हैं तो इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इस तरह से बनाने में घी हमारा जलता नहीं है और पक भी जाता है, खुशबू भी अच्छी आती है। घी के सहारे ही लड्डू यह बांधा जाता है। अब इसमें चीनी डालेंगे। बेसन के लड्डू जब भी बनाएं तो चीनी बारीक न रहे, जैसे पाउडर नहीं होना चाहिए और ना खड़ी चीनी डालना चाहिए। चीनी को हल्का सा ग्राइंड कर लें, उसका बुरादा बन जाए। जैसे सूजी हमारी रहती है दरदरापन, उसी तरह से चीनी होना चाहिए इसमें। चीनी जितना बढ़िया हम दरदरापन करेंगे उतना अच्छा लड्डू हमारा बन के तैयार होगा। इसे हम भूज लिए हैं। अब इसे एक थाली में निकाल लीजिए। इसे इस तरह से ध्यान देना है, थाली में जब हम निकालते हैं तो इसमें तुरंत चीनी नहीं डालना है। हल्का सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद चीनी डालिए। चीनी हम जब तुरंत डाल देते हैं चीनी घुल जाती है तो वो गीला हो जाता है। हम चीनी को भूरा बनाए हैं, जैसे उसे सूजी की तरह हल्का सा दरदरापन किए हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो
मार्केट में जैसे चीनी हम खरीदते हैं उसी तरह से अगर मार्केट में कहेंगे दुकान वाले से कि हमें लड्डू बनाने के लिए चीनी का बुरादा चाहिए, वह चीनी का बुरादा रखे रहते हैं लड्डू बनाने के लिए और बहुत ही आराम से मिल जाता है। चीनी का लड्डू बनाने में सबसे ख़ास यही ट्रिक है। चीनी हम पीसी हुई नहीं डालेंगे, न खड़ी चीनी डालेंगे, चीनी का बुरादा डालेंगे। जब बुरादा इसमें डाल देती हैं तो वही एक दानेदार बन करके लड्डू तैयार होता है। और अगर हम ऐसे ही पीसी हुई चीनी डाल देते हैं तो इसमें दानापन नहीं आता है। लड्डू का सबसे ख़ास यही ट्रिक है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी का बुरादा और 1 चम्मच इलायची पाउडर। चीनी का बुरादा हमने डाल दिया और मेजरमेंट हमने बताया ही था, जितना हमारा बेसन है उसका आधा चीनी रहेगा। चीनी को मीठा कम या ज़्यादा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कर सकते हैं। लड्डू में परफेक्ट चीनी उतने हैं, जैसे हम 2 कप बेसन लिए हैं तो 1 कप चीनी बहुत आराम से पड़ जाता है। इन सबको चम्मच की सहायता से मिला लीजिए, या फिर बड़ी थाली में बना रहे हैं तो पौने की सहायता से मिला लीजिए। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हल्का सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद लड्डू बांधिए। यह अभी काफ़ी गर्म है। इलायची पाउडर अभी नहीं डाला था, अब 1 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें गरम गरम ही बांधना है, जितना हमारा हाथ सह सके उतना ही गरम लेकर के बांधना है, यानी कि हमें जलता हुआ नहीं बांधना है। हल्का सा गुनगुना रहे तब इसे लड्डू बंधा सकते हैं। और इसमें घी इतना बढ़िया लगा हुआ है कि यह बहुत अच्छे से बंधा जाता है। इसे अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर लिए हैं ताकि चीनी और इलायची का पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा लेकर के हम इसका लड्डू बनाएंगे। कुछ लोग 2 हाथ से बनाते हैं, कुछ लोग 1 हाथ से बनाते हैं। जैसे आपको बन जाए उसी तरह से बना लीजिए। अगर 2 हाथ से बना सकते हैं तो 2 हाथ से बना लीजिए। वैसे लड्डू दोनों हाथ से बनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा लेकर के हम दिखा रहे हैं कैसे इसे बांधा जाएगा। इसे हाथ में लेकर के हम मुट्ठी बांधेंगे, यह अपने आप बंध जाता है। बेसन को हाथ में ले लीजिए, मुट्ठी जितना आ जाए मुट्ठी में, बस इसका मेजरमेंट इतना ही है। 1 मुट्ठी ले लीजिए, उसको इस तरह से दबा दबा करके बांध दीजिए और एक बराबर लड्डू सारे बन जाते हैं। इसी तरह से एक एक करके बांधते जाइए और थाली में रखते जाइए। एक एक करके जब सब लड्डू हम बना लेते हैं तो इसे 10 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे बना करके, ताकि यह कड़ा हो जाए। उसके बाद हम किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, यह टूटेगा नहीं। अगर हम तुरंत इसे उलट पलट देते हैं या गिरा देते हैं या फिर ज़्यादा लोड पड़ता है तो यह टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। थाली में इसी तरह फैलाते जाइए और बनाते जाइए। 10 मिनट के बाद इसे जहाँ रखना है आप इकट्ठा करके रख सकती हैं या फिर इसे डब्बे में पैक करके रख सकती हैं। यह लड्डू बहुत ही बढ़िया दानेदार बन के तैयार होता है। मार्केट में इसी तरह से लड्डू बनता है, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो उसे नेचुरल घी डाल करके ही बनाते हैं, उसमें कुछ मिलावट नहीं रहता और बहुत अच्छा लड्डू बन के तैयार होता है। इसे भगवान को भोग लगाने में भी दे सकती हैं, कहीं हम जा रहे हैं उसे सफ़र में भी ले जा सकती हैं। इसे मार्केट में डब्बे में भर करके पैक करके हम मेहमानों या रिश्तेदारों में ले जाते हैं मिठाई, उसी तरह से इसे डब्बा में भर करके हम रिश्तेदारों में भी ले जा सकते हैं। कोई बता ही नहीं सकता कि यह घर पर बना हुआ लड्डू है। एक बार इसे घर बनाइएगा ज़रूर। लड्डू पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।